जयपुर में राजाघाट की नगरी में है, बहरियाबाद में हमारे बीच में पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा परिषद के एमएलसी रहे रामवृक्ष यादव जी है। आज बाबूजी की पुण्यतिथि है, क्या लोगों को संदेश देंगे? पिताजी बड़ा अनुभव रहा उनको, सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और लगभग उन्होंने 102-103 साल जिया। हाँ भाई। और सबसे बड़ा रहा कि उन्होंने समझाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में केवल मेरे पिताजी ही ऐसे होंगे कि चाहे अच्छा भी किया हो चाहे बुरा भी किया हो, सब कुछ उन्होंने किया और वो पूरा सबको पॉजिटिव लेकर चलते थे। पूरा गांव उनके लिए जाति धर्म मजहब सब लोग पूरी इंसानियत की बात करते थे। ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है उन्होंने बनाया और ये समाधि बनी है उनके नाम पर। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी समाधि यहाँ बननी चाहिए। और ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो पिताजी ने सबसे बड़ा काम किया है कि परिवार को जोड़ने को, गांव के जोड़ने को। कई लोग जो आए हैं हमारे क्षेत्र के बड़े संभ्रांत लोग, विधायक भी लोग आते हैं और पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, प्रोफेसर लोग भी आते हैं, डॉक्टर लोग भी आते हैं, सामान्य आदमी भी आता है, गरीबी आदमी भी आता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा हथियार दे है कि हम लोग इकट्ठा होते हैं उनके नाम। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि पिताजी के बनाए हुए रास्ते पर। और जो हम लोग हैं, एक हल जोतने वाला आदमी जो रेल की पटरी नहीं देखा, इसकी माँ की रेल की पटरी नहीं देखी, तो उन्होंने उनके सपने बहुत अच्छे कि बड़ा बनने के लिए और उन्हीं के आशीर्वाद से जो हम हैं, तो मेरा परिवार है और आने वाली पीढ़ी है, मैं समझता हूँ कि पिताजी के आशीर्वाद से उनके सबसे बड़ा जिंदगी में एक चीज मैंने सीखा, कभी भी झूठ नहीं बोले। चाहे कुछ भी किया होगा जिंदगी में, लास्ट में उन्होंने बता दिया कि हमने। मिश्र साहब, बहुत अनुभव रहा है, प्रदेश से लेके देश तक की राजनीति का पटल आपने भ्रमण किया है। बाबूजी के ना जाने के बाद जो क्षेत्र के लोग आपके आने के बाद दरबार लगता है, क्या लोग लगाते हैं? देखिए, बाबूजी एक सामान्य आदमी थे और सुबह से निकलते थे, 11 बजे रात में आते थे। हर बताने की वो अपने जीवन में जाति की भी सीमा तोड़ी, धर्म की भी सीमा तोड़ी। उस समय जब जातिवाद पूरा तूफान चल रहा था, जातियां बड़ी प्रभावित थी, जिनकी पहचान थी। पर मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी जात से लेकर के, छोटी जात से लेकर, पिछड़े से लेकर के, गरीब से लेकर झोपड़े से, वो सबके दिलों में उन्होंने स्थान बनाया। मैं एक सामान्य आदमी होते थे और सोच उन्होंने बहुत बड़ी, अगर कोई पुरस्कार भी दिया तो उसका पूरा तो एक बड़ी चीज हमको देखे गए कि हम लोग कहीं भी रहते हैं, बहुत कम आते हैं, और बाबूजी ने
जोड़ा कि हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे खून के, हमारे सारे लोग जो लोग उनके नाम पर आते, तो इससे बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है हमारी। आजमगढ़ से बड़े सम्मानित हैं। आज राजा गाद की नगरी गाजीपुर में आए हैं। MLC साहब के बाबू जी की पूर्ति के क्या संदेश है और 24 का आगाज भी है। मैं स्वर्गीय रामधारी यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं उनके चरणों में नमन करते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पिता की एक छाया किसी भी बच्चे के लिए उस वट वृक्ष की तरह होती है जिसमें वो अपने जीवन को फलता फूलता देखता है। और ऐसे पिता जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक पद चिन्हों पे खुद चल करके और अपने बच्चे को इतना उच्च आदर्श दे करके समाज की इतनी बड़ी जहाँ पे एक नीतियां तय होती है उस तक पहुंचने का एक रास्ता दिया। और उन्होंने भी, मैं आदरणीय श्री MLC श्री रामवृक्ष यादव जी MLC साहब का भी मैं इनकी भूल प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन बताए हुए रास्ते पर चल करके और समाज के लोगों के, गरीब गुरबा लोगों के लिए, सबके लिए सहयोग करने के लिए जो बीड़ा उठाया, यह उनके पारिवारिक लालन पालन और दिए हुए संस्कारों में। रह गया सवाल कि पिता की क्या महत्व होता है एक बच्चे के जीवन में, मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अल्प आयु में मुझे पिताजी का साया मेरे ऊपर से चला गया। लेकिन जितने समय तक मेरे पिताजी का मुझ पर आदर्श रहा और जो फिर बाद में मैं पढ़ने निकला, जो उनकी बातें सुनता था, तो जीवन में एक पिता उस संबंध की भरपाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पिता ही है जो अपने बच्चे से हार करके उसको लगता है कि मैं जीत गया। तो ऐसे पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। और रह गया 24 की बात, तो हमारे नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बीज सामाजिक क्रांति का, न्याय का, गरीब गुरबा किसान कमजोर वर्गों के लिए और सभी जातियों के, सभी धर्म के लोगों के, जो भी लोग उपेक्षित हैं, उनके लिए जो संरचनाएं रची, एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की, कई बार सरकारें बनी, गरीबों की मदद हुई। आज हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बखूबी गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम उस आधार पे कह सकते हैं कि जनता की आवाज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बना हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया हो। और मैं एक बार पुनः बाबूजी स्वर्गीय श्री रामधारी यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके पुत्र श्री रामवृक्ष यादव जी MLC साहब जो हम लोगों के नेता हैं, उनकी भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। इतना पुनीत कार्य उन्होंने बाबूजी की समाधि बनाकर संदेश देने का काम किया कि हर बच्चे जो संस्कारवान है वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चले और समाज का नाम रोशन करें। इनके बेटे हैं आदरणीय रामवृक्ष यादव जी MLC साहब के प्रिंस जी, वो भी निरंतर जो है वो भी जो है उनके कार्य व्यवहार उनसे भी उच्च कोटि के चल रहे हैं समाज की। तो हम प्रिंस को भी शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ आए हैं श्री रामनारायण यादव जी हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, ये भी अपने पिता के लिए दिन रात परेशान। आज पिता के लिए परेशान होने वाले और उनको चाहने वालों की फौज ज्यादा यहाँ पे खड़ी है, इसलिए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपनी बात को मैं यही रामनयन भैया बहुत संघर्षशील और युवा नेता है। जब गरीबों पे अत्याचार हुआ है, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं आप जनपद में। आज बाबू जी के दरवाजे पे आए, जिस तरह से दिलों में राज करते हैं MLC साहब, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम स्वामी जी को सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा में आए जो सम्मानित लोग आए हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक स्वामी जी का सवाल है, ये हमारे परम मित्र आदरणीय रामवृक्ष जी जो MLC भी है और हम लोग एक साथ 1998 में चुनाव लड़े थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो हमारे उपाध्यक्ष हुए थे और मैं इलाहाबाद विद्यालय का प्रकाशन मंत्री रहा और इनके सानिध्य में हम लोगों को काम करने का बहुत अवसर मिला।
जब कभी इनके हम अध्यक्ष भी जाता तो था है यार, ये तो नहीं बता रहे हैं। अध्यक्ष भी। और जब कभी हम अध्यक्ष भी रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हो गए थे, ये बहुत पदों में छात्र सभा के भी अध्यक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे और बहुत काम किया इन्होंने। और जब कभी हम इनके कमरे पे जाते थे तो हमसे कहते थे रामजन जी उनसे मिले। मैं किससे भैया? कहते स्वामी जी आए हैं। तो हम जरूर उनसे मिलने जाते थे। तो यूनिवर्सिटी के जमाने में भी उनके कमरे पे जाते थे मिलने, बल्कि हम लोग मजाक करते थे, अरे राम जी पैसा वैसा देते हैं। बहन तो मंगली ना उनसे कुछ मांगे तो दी है। और संजोग से इनकी तबीयत खराब हुई, KGMC में इलाज चल रहा था और हम लोग संजोग से लखनऊ गए हुए थे, तो उनसे मुलाकात करने गए और वो गंभीर अवस्था में ICU में पड़े हुए थे। जब ICU से बाहर आए उस समय मरते दम तक उनकी आवाज में इतना दम था और वाणी में जिंदगी मधुरता थी और लोगों पर इतना प्यार था, तो हम लोग उनसे मिलकर बड़ा प्रसन्न होते थे। और हम तो अक्सर उनसे मिलने जाते थे और उनसे मिलकर के बड़ी सुखद अनुभूति होती थी। और आज हमारे बीच नहीं है, माता जी में हमारे बीच नहीं है, ये अपनी क्षति है, ये तो पूरा नहीं होने के, लेकिन उनकी जो याद है हम लोग हमेशा